जय हिंद दोस्तों। क्या मिडिल ईस्ट की महाजंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ तो अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलों और बमों की जंग चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ तेहरान के अंदर एक ऐसी लड़ाई शुरू हो चुकी है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या ईरान में अंदर ही अंदर तख्ता पलट की साजिश चल रही है? क्या ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री अपनी ही जनता और कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस और चीन पीछे से इस पूरी आग में घी डालने का काम कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे जियोपॉलिटिकल खेल को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इस आंतरिक और बाहरी जंग का भारत पर क्या असर होने वाला है। दोस्तों, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बाद ईरान के अंदर सत्ता का संतुलन पूरी तरह डगमगा गया है। बाहर से देखने पर लगता है कि ईरान पूरी तरह अमेरिका से लड़ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान इस वक्त तीनों मोर्चे पर लड़ रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ, दूसरे तरफ पड़ोसी अरब देशों के साथ, और सबसे खतरनाक खुद अपने अंदर। यानी कि तीन मोर्चे पर वो युद्ध लड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर के जनाजे और धार्मिक आयोजनों के दौरान ईरान के कट्टरपंथी धड़ों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहां नारे लगाए जा रहे थे, डेथ टू कॉम्प्रोमाइजर्स, यानी समझौता करने वालों को मौत। यह गुस्सा किसी और पर नहीं बल्कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन और विदेश मंत्री अब्बास अराघची पर निकाला जा रहा था। हाल ही में एक कट्टरपंथी धार्मिक गायक मोहम्मद अली बख्शी ने राष्ट्रपति को खुलेआम धमकी दी कि तुम्हारी गर्दन पर हमारा चाकू होगा। ईरान जैसे देश में जहां जरा सी बयानबाजी पर जेल हो जाती है, वहां राष्ट्रपति को ऐसी धमकियां मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई न होना इस बात की ओर इशारा करता है कि पर्दे के पीछे आईआरजीसी और कट्टरपंथी का हाथ है। एक तरफ तेहरान में आंतरिक तानातानी जारी है, तो दूसरे तरफ अमेरिका के हमले 9वें दिन भी लगातार जारी हैं। हाल ही में अमेरिका ने ईरान की डार्कोविन न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया। इसके जवाब में ईरान ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी बेस पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। लेकिन इस बार जंग सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही। कुवैत के पावर और वाटर प्लांट्स पर भी हमले की खबरें आई हैं। ईरान के कट्टरपंथियों का मानना है कि अमेरिका ने जब खामेनेई को मार गिराया तो वाशिंगटन के साथ किसी भी तरह की बातचीत करना गद्दारी है। वे किसी भी सीज फायर या डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस को मानने से इनकार कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ईरान हजारों किलोमीटर दूर स्थित अमेरिकी ठिकानों पर इतनी सटीक स्ट्राइक कैसे कर पा रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान को इन सटीक हमलों के लिए सैटेलाइट इनपुट और टारगेटिंग डेटा चीन या रूस से मिल रहा है। चीन का खेल बिल्कुल साफ है। अमेरिका जितना मिडिल ईस्ट के दलदल में फंसा रहेगा, उतना ही वह इंडो पैसिफिक रीजन में चीन पर कम दबाव बना पाएगा। और चीन सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं दे रहा है, बल्कि अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद केवल एक महीने में ईरान से लगभग 5 से 6 अरब डॉलर का तेल खरीदा गया है। यह तेल मलेशिया के समुद्री तट के पास जहाज़ों में अदला बदली के जरिए चीन की रिफाइनरियों तक पहुंचाया गया। इसी पैसे और सहयोग के दम पर ईरान अमेरिका के खिलाफ टिका हुआ है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से भारत के लिए क्या सीख है? जब दुनिया की बड़ी शक्तियां आपस में टकरा रही हो और पाकिस्तान जैसे देश बिचौलिए बनने का नाटक कर रहे हो, तब भारत ने सबसे समझदारी भरी रुख अपनाया है। दूर से नजर रखो और इस दलदल में सीधे मत उतरो। ईरान का यह संकट सिर्फ एक देश की जंग नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल पावर डायनामिक्स का एक बहुत बड़ा खेल है। अगर ईरान के भीतर वाकई तख्तापलट या आंतरिक गृहयुद्ध छिड़ता है, तो इसका असर पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर और सुरक्षा पर पड़ेगा। आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या ईरान को अमेरिका से कूटनीतिक रास्ते पर बात करनी चाहिए, या हार्डलाइनर्स का बदला लेने का रुख सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। जय हिंद।